और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हरियाणा चुनाव से संबंधित, जहां पर हरियाणा में मिलकर लड़ेंगे आप और कांग्रेस। जी हां, सहमति बन गई है। सीट समझौते पर सहमति एक बार फिर बनती नजर आ रही है। हालांकि लगातार इसको लेकर बैठकें हुई, लेकिन अब सीट समझौते पर कांग्रेस और आपकी सहमति बन गई है और कभी भी हो सकता है गठबंधन का ऐलान। तो हरियाणा में मिलकर लड़ेंगे आप और कांग्रेस, लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर चला। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इसको लेकर तमाम सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, आप और कांग्रेस साथ रहेंगे या नहीं, इसको लेकर तमाम दौर चला मंथनों का, बैठकों का। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। तो हरियाणा में चुनाव होने हैं 90 विधानसभा सीटों के लिए और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने जो चेहरे हैं वो पेश कर रही है। लगातार लिस्ट जारी की जा रही है, लेकिन अभी तक आप और कांग्रेस के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मान मनोवल के दौर पर, इस सीट बंटवारे के दौर पर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। तो लगातार सीटों पर सहमति को लेकर जो पेच उलझा था वो पेच सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और अब तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर रही हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बात पर मोहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। कभी भी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज रूम से, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रखर जैन। प्रखर, जिस तरीके से हमने देखा लगातार सहमति बनने को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ था कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने मिलेगा, जहां पर एक तरफ यह भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में तो बात नहीं बन पाएगी, लेकिन हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात बढ़ जाए। तो लगता है कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, 5 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात बन गई है। इस तरीके की खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा और आधिकारिक पुष्टि जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा, जो माना जा रहा है कि आज कभी भी वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियां मिलकर कर सकती है। हालांकि अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग पर सबसे बड़ा पेच फंसा था, जहां पर माना जा रहा है कि 5 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो बात कहीं ना कहीं बनी है, यानी कि दोनों ही पार्टियां सहमति पर पहुंची है। 90 विधानसभा वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पहले ही 41 जो टिकट है वो जारी कर चुकी है, यानी 41 नामों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और कांग्रेस के साथ बातचीत में आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की लगातार मुलाकातों का दौर देखने को मिला, जिसके बाद 4+1 यानी कि 5 सीटों पर जो है वो दोनों के बीच में सहमति बनी है। इन 5 सीटों में अगर बात की जाए तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं उनमें कलायत, पानीपत ग्रामीण, जिंद, गुरुग्राम, पिहोवा और ओल्ड फरीदाबाद की जो सीटें हैं, इन पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है। इन पर जो है आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की अगर बात करें तो वो जिनसे चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा कलायत से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो पिहोवा से पूर्व मंत्री बलवीर सैनी का नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि पानीपत ग्रामीण और गुरुग्राम को लेकर अभी कोई भी चेहरा सामने नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इन नामों पर मुहर लग सकती है जैसे ही गठबंधन का ऐलान होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही अंदर से बगावती सुर और गठबंधन विरोधी बयान भी सामने आते रहे, जिसमें अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती जो है गठबंधन को लेकर लगातार मुखर रहे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के, और साथ ही रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं, महासचिव की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। इन दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस के अंदर भी इस गठबंधन को लेकर बगावती सुरों का ऐलान लगातार किया है।
बिल्कुल, अगर देखा जाए प्रखर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जैसे ही सीटों के जो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान होता है, लगातार जो पहले के जो कार्यकर्ता है, जो लगातार लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बगावत तो कर रहे हैं और तमाम पार्टीज में ये देखा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बात करें हरियाणा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में, तो साफ तौर पर राघव सल्जा कह चुके हैं कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लगातार जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो अपनी अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को फिलहाल दूर रखें, क्योंकि जीत सबसे बड़ा लक्ष्य है। देखिए बिल्कुल, जीत बड़ा लक्ष्य है, ये बयान लगातार सामने आए हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक कहा आपने कि जो कैंडिडेट्स का जब ऐलान होता है तो टिकट एक को मिलता है, लेकिन नाराज होने वालों की संख्या जो है वो डबल डिजिट्स में भी कई बार चली जाती है। और ये कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो या कोई भी पार्टी हो, उनके लिए ये सबसे बड़ा नुकसान के रूप में भी देखा जाता है। और इसीलिए पार्टियां अगर बात की जाए तो चुनाव के पहले एक तरफ कैंपेन में जुटती है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रूठों को मनाने की कवायद भी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जब ये गठबंधन का ऐलान होगा तो कांग्रेस के और आम आदमी दोनों ही के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि रूठों को कैसे मनाया जाए। बिल्कुल, तो रूठों को कैसे मनाया जाए ये भी बहुत बड़ी कवायद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव सर पर है उस पर कैसे गठबंधन किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रखर, तो लगातार अपडेट्स लेंगे। लेकिन हरियाणा चुनावों के बीच ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर 5 तारीख को चुनाव है और गठबंधन की सहमति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फिलहाल बनती नजर आ रही है। अब देखना होगा जो रूठे हैं उनको कैसे मनाया जाएगा।